मेरा नाम वेद प्रकाश शुक्ल है। मैं सेवली गौसपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मरकामऊ से आया हूँ। इसके पहले मैं जुलाई से मुझे काफ़ी परेशानी थी और इतनी परेशानी हो गई कि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि मेरे पास ये मर्ज है। मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो मैं अकेले नहीं आ सकता था, मेरे साथ 2 आदमी आते थे मुझे ले करके। मैं चलने में बहुत असमर्थ था, खाने पीने में मुझे समस्या थी, मैं कुछ खा नहीं सकता था, भूख प्यास लगती ही नहीं थी। केवल मूंग की जूस बता दिया था तो वो वही पीता था। लेकिन जब से सर्दी का इलाज करने लगा, अब मैं अकेले आता हूँ, मैं किसी को लेकर नहीं आता हूँ, खाने पीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कैंसर कोई बहुत बड़ा मर्ज नहीं है बिल्कुल। अब आज के समय में ये जो लोग कहते थे लाइलाज है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका इलाज है। और मैं अपने ऊपर घटित समस्या को देख रहा हूँ कि मैं अकेले आ रहा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ और जो कि ट्रैफिक की ड्यूटी बहुत मस्त होती है, लेकिन मैं फिर भी करके और मैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के सानिध्य में अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कैंसर, इसोफेजियल कैंसर के बारे में। हमारे पेशेंट जो वेद प्रकाश हैं, ये करीब 1 साल पहले आए थे हमारे पास। कुछ परेशानी जैसे खाने में दिक्कत, भूख न लगना, वज़न कम होना, ये दिक्कतें लेके हमारे पास आए थे। उस समय हमने जो डायग्नोसिस बनाई थी सी एसोफेगस स्टेज 3। अभी करेंटली इनका सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और अब बिल्कुल वो स्वस्थ हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हर इंसान को जानना चाहिए इसोफेजियल कैंसर से रिलेटेड, जैसे खास तौर से जो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। मुख्य तौर से रिस्क फैक्टर्स जो इसोफेजियल कैंसर में देखने को मिलते हैं, लाइक स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल लेना। ख़ास तौर से ये बीमारी ओल्ड एज में 50 साल की उम्र में ज़्यादा होती देखने को मिलती है। अगर किसी मरीज को जो है खट्टी डकारें आ रही हैं, बड़े लंबे समय से गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो उनमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर से ये मरीज जो इनको परेशानियां देखने को मिलती है, शुरुआती लक्षण जो देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर से खाने पीने में निगलने में दिक्कत होना। शुरुआत पहले सॉलिड फूड से होती है, जैसे रोटी सब्जी खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे ये बढ़ करके पेशेंट कुछ भी खा पी नहीं पाता है। अदर सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, जैसे खट्टी डकारें आना, वज़न कम हो जाना, भूख ना लगना, छाती में दर्द होना। तो इनमें से कोई भी परेशानी अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम से बनी हुई है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर कुछ जांचें करेगा, जैसे आमतौर पे जो है मरीज़ को देखना, जनरल एग्जामिनेशन करना, प्लस कुछ जांचें करना जो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे जो है एंडोस्कोपी करना, अगर ज़रूरत हुई तो बायोप्सी करना, ताकि बीमारी कंफर्म हो जाए। इसोफेजियल कैंसर में अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो बीमारी ठीक हो सकती है। आमतौर पे एक मोटी बात समझिए, कैंसर को जो है 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो अगर स्टेज 1 में कोई बीमारी पता चल जाए तो उसकी बीमारी ठीक होने की संभावना मोर देन 95% होती है। बट वही इस बीमारी अगर हमें स्टेज 4 में पता चले तो बीमारी ठीक होने की संभावना लेस देन 10% हो जाती है। तो पहली बात यह है कि अगर स्टेज बढ़ेगा तो बीमारी ठीक होने की संभावना कम होगी। दूसरी, साथ में स्टेज बढ़ने के साथ इलाज के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। शुरुआती स्टेज में इलाज करते हैं तो बीमारी ठीक होने की संभावना बढ़ती है और खर्च कम होता है। मगर अगर यही स्टेज 4 हो तो जितना स्टेज बढ़ता है उतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको डील करने के लिए उतने ज़्यादा खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको समझ में आए तो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो अपने डॉक्टर को दिखाइए, ताकि सही से जांच हो सके और इलाज सही टाइम पे हो सके।